हेलो गाइस, आज के वीडियो में मैं आपको अपना एसबीआई जूनियर एसोसिएट्स का 2020 का प्री का स्कोर कार्ड शेयर करूँगा और ये बताऊँगा कि कैसे मेरे 9 मार्क्स कट ऑफ से ज़्यादा है लास्ट ईयर। मेरी क्या स्ट्रेटेजी थी, मैंने कैसे प्रिपरेशन की। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपना स्कोर कार्ड शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन पे, जैसा आप देख सकते हैं। तो जो मेरा स्कोर था वो मेरा 77.75 था। 68.75 जनरल का कट ऑफ था। तो 9 मार्क्स जो है वो प्लस में थे मेरे लास्ट ईयर। ठीक है, अब ये कैसे अचीव हुआ, ये कैसे मार्क्स मेरे इतने ज़्यादा कैसे आए, मेरा कितना अटेम्प्ट था। तो मेरा अटेम्प्ट जो था 84 मार्क्स जो था वो मेरा अटेम्प्ट था। ठीक है, इसमें इंग्लिश इंक्लूड है जो कि मेरी सबसे वीक है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें सेक्शनल कट ऑफ बिल्कुल नहीं है। ठीक है, कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, तो लैंग्वेज का बैरियर नहीं रहेगा आपको। जैसे इंग्लिश टफ पड़ती है तो कोई इशू नहीं रहता है इसमें कि अगर इंग्लिश टफ भी पढ़ती है तो प्री के सेंस में, केवल मेंस में इम्पॉर्टेंट रहती है। मेंस में भी कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मेरा रीजनिंग मैंने कैसे अटेम्प्ट किया और कैसे मेरे मार्क्स आए, कितना अटेम्प्ट था, कितना स्कोर था। सेक्शनल स्कोर तो नहीं पता चलता इसमें, बट कैसे मैंने अटेम्प्ट किया ये आपको बताता हूँ। रीजनिंग, सबसे पहले रीजनिंग में 35 क्वेश्चंस आते हैं और सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट मेरा रीजनिंग ही है ना। तो सबसे पहले इसमें बेसिक आपको सब चीज़ें पता है कि क्या क्या सिलेबस है इसका। आपको इसमें ध्यान क्या रखना है कि आपको जो पज़ल आती है या सीटिंग अरेंजमेंट आता है उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर आप अटक गए हो तो मैं भी अटका था सीटिंग अरेंजमेंट या पज़ल में किसी एक में 5 मार्क्स की, बट मैंने उसे स्किप कर दिया था। ठीक है, तो 35 क्वेश्चंस आते हैं, है ना, और 20 मिनट्स रहते हैं हमारे पास। 20 मिनट्स में 35 क्वेश्चंस करना है। तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि 1 मिनट से भी कम टाइम हमारे पास है जो हर सेक्शन को कवर करना है हमें। ठीक है, 1 मिनट से पर क्वेश्चन, हर क्वेश्चन को 1 मिनट से कम समय देना है। तो इसमें आप कैसे, अगर आपका स्ट्रॉन्ग है, जो भी सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग होगा वो आप फर्स्ट क्वेश्चन से लास्ट क्वेश्चन तक कंटिन्यू रेगुलर क्वेश्चन, कोई जंप क्वेश्चन जंप मत करना। ठीक है, अगर आपका ये वीक है, अगर आपका कोई सा सेक्शन वीक है, मान लो सपोज़ करो रीजनिंग आपका वीक है, तो आपको सबसे पहले वही क्वेश्चन करना है, वही क्वेश्चन उठाना है, जिस टॉपिक से उठाना है वो वही होना चाहिए जो आपको आते हो। ठीक है, सपोज़ करो पज़ल और सेटिंग अरेंजमेंट आपसे बनती नहीं है, तो इसके जितने भी क्वेश्चन है वो स्किप करके आगे बढ़ जाओ। ठीक है, तो लगभग 15 से 20 मार्क्स का ये आता है। ठीक है, 15 मार्क्स हम लेके चलते हैं, 15 मार्क्स का आता है ये। ठीक है, बाकी के जो 20 मार्क्स है वो अदर सेक्शन से आते हैं। ठीक है, तो ये 20 मार्क्स सबसे पहले सिक्योर करना आप। ठीक है, उसके बाद पज़ल पे आना। पज़ल पे आप एक नज़र देखना कि आपको कौन सी, आपको ये तो पता रहता है कि आपको कौन सी सीटिंग अरेंजमेंट या पज़ल ईजी पड़ती है। लाइक सर्कुलर ईजी पड़ती है या टेबुलर ईजी पड़ती है, फ्लोर बेस्ड वाली ईजी पड़ती है या फिर लीनियर ईजी पड़ती है। ठीक है, तो इनमें से दो कोई सी पज़ल आपको ईजी पड़ती होगी, तो आप सबसे पहले वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जो फॉर्म की पज़ल या सीटिंग अरेंजमेंट आपको ईजी पड़ता है। ठीक है, वो अटेम्प्ट करना, और लास्ट में जो आपका अगर टाइम बचता है तो टफ़ वाली पज़ल अटेम्प्ट करना। ठीक है, उसके बाद दूसरा सेक्शन में अगर मैथ्स लूँ, मेरा मैथ्स थोड़ा वीक है। मैथ्स में वैसे मिसलेनियस क्वेश्चन नहीं बनते, मैक्सिमम लोगों से मिसलेनियस क्वेश्चन नहीं बनते होंगे। ठीक है, तो इसमें आप सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन करना। ठीक है, ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आप 1 क्वेश्चन से आगे बढ़ते जाओ। अगर मिसलेनियस क्वेश्चन है तो आगे बढ़ जाओ, भले ही आपको आते हैं, क्योंकि मिसलेनियस क्वेश्चन अगर आप करने जाओगे तो मिसलेनियस क्वेश्चन में एक चीज़ ध्यान रखना, 3 लाइन्स का क्वेश्चन आता है कभी कभी। अगर वो 3 लाइन्स पढ़ने में ही आपका टाइम वेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो मिसलेनियस क्वेश्चन पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं, और एक ही मार्क का क्वेश्चन रहता है। इससे बेटर है कि आप सिंप्लीफिकेशन सबसे पहले अटेम्प्ट करें, या 5 टॉपिक जो इजी रहते हैं आप वो सबसे पहले अटेम्प्ट करें। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन, ठीक है,
सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन। उसके अलावा दूसरा टॉपिक आता है आपका इनइक्वलिटी। तीसरा टॉपिक आता है नंबर सीरीज़, ठीक है। चौथा टॉपिक आता है आपका DI, ठीक है। और फिफ्थ टॉपिक आपका आता है मिसलेनियस, ठीक है। मेरी स्ट्रेटेजी यही रहती है क्वांट करने की, मेरी स्ट्रेटेजी यही रहती है कि सबसे पहले मैं इन चार में से सिंप्लीफिकेशन, इनइक्वलिटी, नंबर सीरीज और DI, ये चार टॉपिक के क्वेश्चन सबसे पहले मैं अटेम्प्ट करता हूँ, ठीक है। ढूंढता नहीं है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मिसलेनियस आया, स्किप करके आगे बढ़ जाता हूँ। सेकंड क्वेश्चन मिसलेनियस आया, स्किप करके आगे बढ़ जाता हूँ, ठीक है। फिर जैसे ही क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन, ये चार टॉपिक्स में से आता है, नंबर सीरीज, DI और सिंप्लीफिकेशन इनइक्वलिटी में से, तो ये अटेम्प्ट करता हूँ। तो इसमें क्या 5 मार्क्स, नंबर सीरीज़ के 5 मार्क्स और DI के लगभग 10 से 15 मार्क्स। तो यहाँ पे मेरा कवर हो जाता है 15 अगस्त 25 से 25 मार्क्स लगभग, है ना। 25 मार्क्स मेरा यहीं कवर हो जाता है। अगर आप देखेंगे प्री के हिसाब से तो यहाँ पर 25 मार्क्स मेरा कवर हो जाता है। और अगर आप रीजनिंग में जाएंगे, ठीक है, रीजनिंग में पज़ल के 15 छोड़ के 20 मार्क्स ये, प्लस पज़ल आपसे 2 बन जाती है। अगर प्री की आती है तो इजी आती है, 2 आप बना दोगे तो 30 मार्क्स यहाँ पे आ गए। तो 30 + 25 ये कितने हो गए 55 मार्क्स। अब आपको कितने चाहिए 20 to 25 मार्क्स, ठीक है। तो मिसलेनियस, अभी अपना मिसलेनियस बाकी है। मिसलेनियस भी बहुत इजी आता है प्री के लेवल में। अगर आप इसमें भी 5 से 7 क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हैं, ठीक है, 5 से 7 क्वेश्चंस हो ही जाते हैं, बन ही जाते हैं, तो आप लगभग 30 मार्क्स इधर से कवर कर लेंगे और 30 मार्क्स लगभग रीजनिंग से कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका 60 मार्क्स हो गया। 60 मार्क्स का पेपर तो यही हो गया। अब आपका बचा क्या इंग्लिश का अटेम्प्ट आपको कैसे करना है। इंग्लिश का अटेम्प्ट करने के लिए कुछ नहीं, पैसेज इन बिटवीन करना। पैसेज ना तो आखिरी में करना ना तो पहले करना, ठीक है। इसके बाद सबसे पहले आपके इजी टॉपिक्स जो होते हैं, इजी टॉपिक्स जैसे एरर डिटेक्शन आपको टफ पड़ता है कि कौन सी एरर फाइंड करें, ये आपको टफ पड़ता है, तो आप आखिरी में आप अगर आपको क्लोज टेस्ट, जैसे मेरे को क्लोज टेस्ट ईजी पड़ता है क्योंकि उसमें ऑप्शंस रहते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ मुझे एक रीअरेंजमेंट वाला पार्ट इजी पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि इसमें हम पता कर सकते हैं फर्स्ट एंड लास्ट। अगर आप फर्स्ट एंड लास्ट ही पता कर सकते हैं तो बीच के अरेंज करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है, लेकिन फर्स्ट और लास्ट अगर पता कर ले तो दो आंसर हमारे फिक्स हो जाते हैं, ठीक है। तो क्लोज टेस्ट, रीअरेंजमेंट, फिर इसके बाद मैं पैसेज करता हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद और फिर लास्ट में आप एरर डिटेक्शन करना, ठीक है। तो इसमें से आप लगभग 15 मार्क्स तो निकाल ही सकते हैं इंग्लिश में से। 30 में से मैं 50% ले रहा हूँ, जबकि इससे ज़्यादा इंग्लिश बहुत इजी आती है। इंग्लिश भी इजी आती है, मतलब रीजनिंग और मैथ्स के कंपेयर में, ठीक है। तो आप इजीली निकाल सकते हो। अगर ये चारों टॉपिक भी कर लेंगे आप, ठीक है, तो भी आप 15 मार्क्स इजीली निकाल सकते हो। तो इजीली आप 75-100 में से आप, ये तो करेक्ट की बात करी मैंने। अटेम्प्ट तो आप लगभग सारे ही कर सकते हो, ठीक है। तो आपका 75 मार्क्स कहीं नहीं जाते SBI प्री में। आपको प्रॉब्लम आती है तो मेंस में आती है, ठीक है। आना चाहिए, जो प्रॉब्लम आना चाहिए वो मेंस के उसमें आना चाहिए कि कैसे क्या अटेम्प्ट करें। लेकिन प्री में तो आपको बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं आपको। और दूसरी चीज़, दोनों में डिफरेंस क्या है, प्री और मेंस में डिफरेंस क्या है, आपको बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए कि दोनों के प्रिपरेशन के बीच में डिफरेंस क्या है। तो प्री में सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ये टाइम इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रहता है और इसमें एक्यूरेसी इम्पॉर्टेंट रहती है। मेंस में एक्यूरेसी इम्पॉर्टेंट रहती है और प्री में टाइम इम्पॉर्टेंट रहता है। तो आपको इसका मतलब क्या हुआ कि प्री में आपको स्पीड की ज़रूरत रहेगी और मेंस में आपको एक्यूरेसी की ज़रूरत रहेगी। तो आप ऐसे ही आप, क्योंकि इस क्वेश्चन ईजी रहते हैं प्री में, तो आपको इस फटाफट और कट ऑफ भी ज़्यादा ही जाता है प्री का जनरली, ठीक है। तो आप क्वेश्चन ईजी रहते हैं तो स्पीड में आपको बनाना रहता है। लेकिन मेंस में क्या रहता है, क्वेश्चन टफ रहते हैं तो आपको उसकी एक्यूरेसी मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। तो आप इस तरीके से आपकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अब आपको कैसे फ़ायदा कैसे होगा, है ना। तो फ़ायदा होने के लिए आपको मॉक्स लगाना पड़ेगा। इम्पॉर्टेंट बात अब मैं करूँगा,
ठीक है, कि सबसे पहले मॉक्स लगाना प्री के 10 दिन तक पहले आप मॉक्स लगाना। ये मैंने लास्ट ईयर नहीं किया था, इसलिए मेरा मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ था। ठीक है, मॉक्स मैंने एक भी नहीं लगाए थे, किसी भी पेपर में नहीं लगाए थे। तो आपको मॉक्स लगाना बहुत ज़रूरी है। तो एटलीस्ट 10 तो आपको मॉक्स लगाना ही लगाना है एग्ज़ाम के पहले। लाइक एग्ज़ाम अगर 31 को है तो आपको 21 से 10 मॉक लगाना है 20 से। ठीक है, एग्ज़ाम के पहले। अब कौन सी टेस्ट सीरीज़, कोई सी भी मॉक आप लगा सकते हैं, कोई सी भी टेस्ट सीरीज़ परचेस कर सकते हैं, है ना। उसमें मैं नहीं जाऊँगा, बट आप ये लगाना कंपलसरी है। दूसरी चीज़, आपको हर उसमें आपके टॉपिक कंफर्म करना पड़ेंगे, मतलब कंठस्थ करना पड़ेंगे। जैसे मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन, इनइक्वलिटी, नंबर सीरीज़ और डीआई, ये 4 टॉपिक आपको करना पड़ेंगे एकदम ऐसे कि आप छोड़ के नहीं आओ। ये 5 क्वेश्चन आपसे पूरे के पूरे बने, अगर 5 क्वेश्चन आते हैं तो पूरे के पूरे बने। रीजनिंग में आपको जो अदर देन पजल और सेटिंग अरेंजमेंट है, वो सारे क्वेश्चन बनने ही बनना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, इस तरीके से प्री आप क्वालिफाई कर सकते हैं। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि एग्ज़ाम में जाने से पहले आप बिल्कुल फ्रेश माइंड से जाइए। एक दिन पहले या तो पहुंच जाइए, होटल कर लीजिए या फ्रेंड के यहाँ रुक जाइए एक दिन पहले। पर एग्ज़ाम सेंटर एग्ज़ाम सेंटर सिटी जो भी रहेगी आपकी सेंटर की, वहाँ पे आप एक दिन पहले पहुँच जाएँ तो बेटर है, अगर आप वहाँ नहीं रहते हैं तो। ठीक है, सो ये ओवरऑल था एक जनरल आपके लिए कि आपको कैसे क्या। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में मेंस के लिए आपको बताऊंगा कि क्या करना है ना। उसमें आपको डिटेल पिक्चर बताऊंगा कि मैंने क्या गलतियाँ की है, मेरा क्यों नहीं क्वालिफाई हुआ, मेंस क्यों नहीं क्वालिफाई। मेरे मार्क्स तो मुझे याद नहीं है और मैंने शायद पता भी नहीं है मुझे, बट मैं आपको पूरी जो मैंने गलतियाँ की हैं वो सारी चीज़ें बताऊंगा ताकि आप वो ना करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट अगर आपको अच्छा लगे तो। और मैंने कुछ वीडियोस डाले हुए हैं ऑलरेडी कुछ टॉपिक्स के, जैसे कमर्शियल पेपर, टी बिल्स के बारे में, बैंकिंग अवेयरनेस के कुछ, और कुछ ट्रिक्स डाली हुई है। ठीक है, तो आप प्लीज़ वो भी जाकर देखें। थैंक यू।